नमस्कार साथियों, कैसे हैं। अतुल्यम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम राजस्थान का भूगोल के जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उन सामान्य प्रश्नों की यहाँ चर्चा करेंगे। हम जब तैयारी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पिछली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों के आधार पर अब जो प्रश्न का स्तर है वो अलग अलग परीक्षा के स्तर के आधार पर थोड़ा सा अलग अलग होता है। जैसे यदि पटवारी या कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहा है कोई छात्र, तो वहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा वह हो सकता है कि बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट पूछा जाए, लेकिन राजस्थान प्रशासनिक सेवा या अन्य जो प्रथम श्रेणी स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी में अगर कोई पेपर आ रहा है तो आपको वहाँ उस स्थान पर थोड़ा सा उसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ जो प्रश्नों की प्रकृति है वो कथन कारण से लेकर 3 कथनों में से कौन से 2 कथन सही हैं, कौन से 2 कथन गलत हैं, उस तरीके से अप्रोच में प्रश्न बनते हैं। आज हम एक सामान्य रूप से जो बिल्कुल सामान्य प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे, ताकि जो पशु परिचर है, कांस्टेबल परीक्षा है, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले हमारे छात्र हैं, पीटीईटी की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको भी लाभान्वित हो सके, वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। पहला प्रश्न है हमारा, इसमें ये पूछा गया है कि 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। अब आप देखिए, जब हम राजस्थान के मानचित्र को देखते हैं और जब हम राजस्थान के मानचित्र को का अध्ययन करते हैं तो उस मानचित्र को देखने पर हमें कुछ एक स्पष्ट राजस्थान के मानचित्र में सीमा मिलती है। हम जब इन सीमाओं की बात करते हैं तो ये जो 4 सीमाएं हैं, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, तो इन सीमाओं पर के संदर्भ में हमें ये जानकारी होनी चाहिए। अब हमारे प्रश्न पूछा गया है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किन जिले से होकर गुजरती है। तो आपको ध्यान है कि यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो हमारा अक्षांशीय विस्तार आता है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। केवल एक आपको रिमाइंड कराने के लिए मैंने ये तथ्य लिखा है। लेकिन जब हम देशांतर की बात करते हैं, यहाँ जो हमारा देशांतर प्रारंभ होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर तो आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा कि जब हमारा जो विस्तार है वो कहाँ से प्रारंभ हो रहा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से, तो यहाँ जो सबसे नज़दीक जिला है 70 डिग्री के नज़दीक जिला है वो कौन सा आएगा, जैसलमेर। तो हमारा जो यहाँ आंसर है वो कौन सा होगा, जैसलमेर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। अब हम यहाँ देखते हैं कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात आती है तो आप अगर देखते हैं तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मोनोत नैन्सी ख्यात में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, राज रूपक में भी उल्लेख मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो विद्वान दिए गए उन विद्वानों में से किसने राजस्थान शब्द का और जो प्रमाणित रूप से हम अध्ययन करते हैं वो कौन है। तो आप देखिए, जॉर्ज थॉमस महोदय हैं, उन्होंने राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया था, ना कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। ये प्रयोग किया था इन्होंने 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड जो हैं उन्होंने पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, और इस राजस्थान शब्द का प्रयोग उन्होंने कब किया, 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है, तो पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान।
एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, GH ओझा नहीं है और VA स्मिथ नहीं है। तो हमारा यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजपूताना, अभी हमने पहले पिछले जो प्रश्न था उसमें भी इसकी व्याख्या की थी। राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, जो पहला ऑप्शन है वो है जॉर्ज थॉमस, दूसरा है मोनोथ नैन्सी, तीसरा है विलियम फ्रैंकलिन और चौथा है कर्नल जेम्स टोड। तो यहाँ देखिए कर्नल जेम्स टोड ने तो राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए ये हो ही नहीं सकते। इन्होंने कौन सा शब्द किया था? राजस्थान, इसलिए ये नहीं है। अब जो विलियम फ्रैंकलिन है, विलियम फ्रैंकलिन ने कहा था 1805 में, और 1805 में ये कहा था कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है? जॉर्ज थॉमस। और इन्होंने कब किया? 1800 ईस्वी में किया। मोनोथ नैन्सी ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, कौन सी पुस्तक में किया राजस्थान शब्द का प्रयोग? मोनोथ नैन्सी री ख्यात, मुहैणोत नैन्सी री ख्यात, मोनोथ नैन्सी री ख्यात, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा जॉर्ज थॉमस। यहाँ जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अभी सबसे पहले ही हमने इसीलिए इस बात की चर्चा करी थी कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो 23 डिग्री 3 मिनट 03 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर जो है ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ हम प्रश्न में देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है उसमें 23 डिग्री 03 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है 23 डिग्री 30 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 21 मिनट उत्तर, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिण, चूँकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं इसलिए दक्षिण वाला ऑप्शन भी हमारे लिए गलत हो जाएगा इस प्रश्न के दृष्टिकोण से। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 4 है। सही आंसर 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है? अब हम अक्षांशीय अंतर की जब बात करते हैं तो हम क्या करेंगे? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ का जो अंतर है वो अंतर निकालेंगे, तो अंतर आएगा 7 डिग्री 09 मिनट, 7 डिग्री 09 मिनट। अब यहाँ हम कोई भी उत्तर या पूर्व नहीं लिखेंगे क्योंकि ये क्या हो गए? ये अक्षांश हो गए। ये क्या है? ये अक्षांश है। अर्थात राजस्थान के मध्य से 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य कितने अक्षांश होकर गुजरते हैं? कितने अक्षांश गुजरते हैं? तो आप ये देखिए, राजस्थान का जब हम वापस मानचित्र की बात कर रहे हैं, आप हर जगह अगर मानचित्र के साथ अध्ययन करेंगे तो आपको जो भूगोल है वो समझने में आसानी रहेगी। यहाँ जो 23 डिग्री 3 मिनट है और ऊपर जो 30 डिग्री 12 मिनट है, इनके मध्य में कितने अक्षांश गुजर रहे हैं? तो ये जो अक्षांशों की संख्या है, ये अक्षांशों की संख्या कितनी है? 7, अर्थात ये जो अक्षांशीय अंतर है, अर्थात 7, लगभग 7 अक्षांश यहाँ से गुजर रहे हैं और 0.9 मिनट जो कि इसका अंतर है, 12 मिनट और 0.3 मिनट। तो लगभग जो अक्षांशीय अंतर है वो कितना हो गया? 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश। देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार, क्योंकि किसी भी भूभाग का जब हम अध्ययन करते हैं और उस भूभाग के बारे में सबसे पहली जानकारी आपके पास ये होनी ही चाहिए कि उस स्थान का अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार क्या है, क्योंकि उस अक्षांशीय या देशांतरीय विस्तार के आधार पर ही हम पूरा का पूरा भूगोल अध्ययन करते हैं। अर्थात वहाँ किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, अर्थात वहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, वहाँ किस प्रकार की मृदा होगी, वहाँ किस प्रकार की फसलें होगी, वहाँ किस प्रकार का मानव बसावट होगा। ये सभी जो जानकारियाँ हैं, ये जानकारियाँ जो हम प्राप्त करते हैं, इनका आधार क्या है? उस स्थान का पृथ्वी ग्लोब के संदर्भ में
किन अक्षांशों किन देशांतरों के मध्य अवस्थिति है। उन अक्षांश या देशांतरीय अवस्थिति के आधार पर ही वहाँ का निर्धारण होता है। मुख्य रूप से आपको ध्यान होगा कि हम जलवायु कटिबंधों का जो निर्धारण करते हैं वो अक्षांश के संदर्भ में करते हैं, जबकि देशांतर के आधार पर हम समय का निर्धारण करते हैं। तो समय किस स्थान पर कौन सा समय होगा, जिसको हम स्थानीय समय कहते हैं, एक वो सीधा सीधा देशांतर के संदर्भ में गिना जाता है। एक होता है मानक समय, जो उस पूरे क्षेत्र के लिए एक मानक समय माना जाता है, वो भी देशांतर के आधार पर। उसमें संपूर्ण भूभाग के लिए एक जो देशांतर रेखा है उसको मानक मान लिया जाता है। जैसे अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसको मानक समय माना गया है। तो हम मानक समय अर्थात पूरे भारत में 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट का जो देशांतर है वो ही हमारा पूरा का पूरा क्या है, मानक देशांतर है पूरे भारत का। और पूरे विश्व का जो हम हैं वो कहाँ से प्रारंभ करते हैं, ग्रीनविच से, 0 डिग्री देशांतर से। तो हम यहाँ देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। तो आप आइए देखिए राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या है। अभी हमने पहले ही प्रश्न में प्रारंभ किया था, फिर ये मैप की जरूरत हमें पड़ गई। हम देखते हैं कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो ये जो हमारे ऑप्शन है इसमें देखिए पहला ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 23 मिनट। अब हमें कितना चाहिए, 17, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो नंबर 2 ऑप्शन हमारा क्या है, सही है, नंबर 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 69 डिग्री 15 मिनट पूर्व से 69 डिग्री 73 मिनट, गलत है। 66 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 76 डिग्री 23 मिनट पूर्व, ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 2 हो गया, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है, भाई भारी काम है। कितना अंतर है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में, हम देखते हैं। तो पूर्व पश्चिम, ठीक है, अर्थात पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो है वो कितना है, यहाँ उत्तर से दक्षिण जो है नॉर्थ टू साउथ, ये है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये कितना है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो अंतर 869 से 869 माइनस 826, अंतर कितना आया 3, 6 में से 2 गए, कितने रह गए 4, 8 में से 8 गए 0। तो कुल जो किलोमीटर अंतर है 43 किलोमीटर्स। पॉइंट नंबर 4 सही है हमारा, 43 किलोमीटर। कितना, कौन सा आंसर सही है, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरण लंबवत, अब यहाँ सूर्य का पृथ्वी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। सूर्य की किरण पृथ्वी के अर्थात राजस्थान के जो कौन सा भाग है वहाँ सूर्य की किरण में लंबवत मिलती है। तो हम थोड़ा सा आंसर पे जाने से पहले देखते हैं कि देखिए हम अगर अक्षांश की बात करते हैं तो सबसे पहला पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो विभक्त करता है अक्षांश वो है 0 डिग्री, जिसको हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। उसके बाद एक अक्षांश रेखा है जिसको हम उत्तर में 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 5 मिनट, 23.5 डिग्री उत्तर, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। दक्षिण गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। उसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। साथियों ये बिल्कुल बेसिक भूगोल के फैक्ट्स हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। उसके बाद आप दक्षिण में 66.5 डिग्री जो है उसको दक्षिण को अंटार्कटिक व्रत कहते हैं, अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। ये 66.5 डिग्री साउथ, और उत्तर का जो 66.5 डिग्री साउथ है
उत्तर का जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है वो कहलाता है आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत, हमें उसकी जरूरत नहीं है। अभी हम राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरण लंबवत पड़ती है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें पहले जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें ये जानकारी मिल गई कि भूमध्य रेखा बिल्कुल मध्य में है, और ये क्या है, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। अब हम बात करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की। तो जब ये जो सूर्य है हमारा, और ये सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पर लंबवत होगी, सूर्य की किरणें कब कर्क रेखा पर लंबवत होगी, सूर्य की किरणें कब मकर रेखा पर लंबवत होगी। इन तीनों स्थितियों में सूर्य की जो किरण है वो इस कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के मध्य ही लंबवत होती है, वेरिएबल होती है। कभी सूर्य कर्क रेखा पर होता है अर्थात उत्तरायण होता है, कभी सूर्य दक्षिण की तरफ जाता है, उसको हम दक्षिणायन कहते हैं। जब दक्षिण की तरफ जाता है तो वो कहलाता है दक्षिणायन, दक्षिणायन, और उत्तर की ओर आता है तो उसको कहते हैं उत्तरायण। जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य भूमध्य रेखा के स्थान पर सीधा लंबवत कर्क रेखा पर होता है, अर्थात सूर्य यहाँ है और उसकी सीधी की किरणें 90 डिग्री के कोण पर कर्क रेखा पर आती है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है उस समय चूंकि जो राजस्थान की अवस्थिति है वह राजस्थान की अवस्थिति इस भाग में है, नज़दीक कर्क रेखा के बिल्कुल नज़दीक डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। तो किस जिले में सूर्य की किरण लंबवत, क्योंकि बांसवाड़ा में जो कुशलगढ़ है वहाँ सूर्य की किरणें लंबवत मिलती है। तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा, सही आंसर क्या होगा, बांसवाड़ा। यहाँ जो आंसर होगा हमारा सही वो कौन सा होगा, बांसवाड़ा। तो आपका जो आंसर है वो है बांसवाड़ा। सूर्य की किरण लंबवत किस जिले में गिरती है, बांसवाड़ा में। और अगर सबसे अधिक तिरछी की बात करेंगे तो तिरछी किरण आपकी कहाँ गिरेगी, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो पुनः वही, यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत होती है, और कर्क रेखा जो है वो हमारे कहाँ से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। यहाँ अगर सूर्य की किरण लंबवत है, कब है, 21 जून के आसपास, 21 जून, क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो 21 जून को आने वाला है, अभी 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होगा, बांसवाड़ा में लंबवत होगी। सबसे दूर कहाँ होगी, गंगानगर। सबसे तिरछी कहाँ होगी, गंगानगर। सबसे तिरछी कहाँ मिलेगी, गंगानगर में। सबसे तिरछी कहाँ मिलेगी, गंगानगर में। तो आपको ध्यान रखना है, सूर्य की किरण लंबवत होती है बांसवाड़ा में। सूर्य की किरण सबसे अधिक तिरछी, सर्वाधिक तिरछी, सर्वाधिक तिरछापन कहाँ होगा, गंगानगर में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या आपको पता है, जल्दी जल्दी बताइए कितनी है, 5। शाबाश, कितनी है, 5। कौन कौन सी है, पहला है उत्तर से अगर हम बात करेंगे तो पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और पांचवा जो राज्य है वो है गुजरात। अर्थात राज्य, भारतीय राज्य पूछा है तो भारतीय राज्य कितने हैं, 5 है। पंजाब की सीमा सबसे कम लगती है, सबसे कम। उसके बाद सर्वाधिक सीमा की अगर हम बात करें तो वो लगती है मध्य प्रदेश की। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की।
सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। तो 5 जो आंसर है हमारा पॉइंट नंबर 3, ये हमारा सही आंसर है 5। आप राजस्थान का परिचय का जो कक्षा है वो यूट्यूब चैनल पर हमने अपलोड कर दी है। तो इसकी डिटेल, सभी डिटेल, कौन कौन से जिले किस किस के साथ सीमांकित हैं, वो भी आप वहाँ उस यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार। उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? अभी हम बात कर चुके हैं पहले ही, 826 किलोमीटर। ये तो सबको पता है ना, सबको पता है। तो राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? कुल सीमा की लंबाई, कुल सीमा की लंबाई पूछा है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ 2 प्रकार की सीमाएं आएगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी आएगी और अंतर्राज्यीय सीमा भी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमाएं आएगी। और दोनों ही सीमाओं में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो याद है आपको 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। अंतर्राज्यीय सीमा अभी हमने बात करी 5 राज्यों के साथ लगती है, तो कितनी है? 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर। अर्थात इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो योग क्या आता है? 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। क्योंकि राजस्थान जो है वो सागर से सीमा नहीं लगाता है, सागरीय राज्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की सीमा किसी भी सागर से नहीं मिलती है। तो ये जो सीमा है, ये सीमा कौन सी है? राजस्थान की कुल सीमा स्थलीय सीमा है। कुल सीमा कौन सी है? स्थलीय सीमा। हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए आप 1070 किलोमीटर हमने अभी पिछले प्रश्न में चर्चा कर ली है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? ये थोड़ा सा प्रश्न है, थोड़ा क्वालिटी का प्रश्न है, वो फैक्चुअल प्रश्न है। किस गोलार्ध में है? अब हमें ये पता होना चाहिए कि गोलार्ध कैसे निर्धारित करते हैं। तो देखिए गोलार्ध निर्धारण के लिए पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा क्षैतिज रेखा के द्वारा। तो ये जो उत्तर का भाग है ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यदि हम इसी को लंबवत रेखा से 2 भागों में पृथ्वी को, ग्लोब को विभाजित करें तो जो लंबवत है ये क्या कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर। इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से होकर ये गुजरती है। ये प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न है रेखा। यहीं से समय का निर्धारण भी होता है। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर। इसके पश्चिम का जो भाग है वो कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, पूर्व का भाग है वो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान क्या है? अगर इन दोनों मानचित्रों को हम ओवरलैप कर लेते हैं तो जो राजस्थान की स्थिति है वो इस स्थान पर है। और ये जो राजस्थान है ये किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? नंबर 2, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा आंसर सही होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगला है राजस्थान का कौन सा जिला नवीन, ध्यान रखना, कौन सा जिला नवीन सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा नवीन जिला कौन सा है? वो है फलोदी। सबसे कम जो सीमा बनाता है वो कौन सा है? फलोदी। नेक्स्ट, कर्क रेखा किन जिला युग्मों से होकर गुजरती है? हम अभी कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है चैप्टर वाइज लेने का उद्देश्य ये था
कि हम ज़्यादातर रूप में हम समझ पाएँ कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है, प्रश्न किसके आसपास पूछे जा रहे हैं। कर्क रेखा का जो युग्म है वो क्या है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान का आकार कैसा है, देखिए मानचित्र बनाते हम, आकार कैसा है, ये जो मानचित्र है ये किस प्रकार का है, ये समांतर असम चतुर्भुजाकार रोम्बस प्रकृति का है, रोम्बस। तो ये जो आकार है ये किस प्रकार का है, समांतर असम चतुर्भुजाकार राजस्थान का आकार है। विषम चतुर्भुजाकार भी कहते हैं इसको, विषम चतुर्भुजाकार भी कहा जाता है। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं, 7 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023 को नए संभाग बनाए गए थे 3। वो कौन कौन से थे, एक था सीकर, दूसरा संभाग था पाली और तीसरा संभाग था हमारा बांसवाड़ा। तो सीकर, पाली और बांसवाड़ा तीनों संभागों को बनाने के बाद पूर्ववत जो 7 थे, 7 + 3 बराबर कितने हो गए, 10। तो वर्तमान में कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। पॉइंट नंबर 1 आंसर हमारा सही होगा। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल याद होगा आप लोगों को, बताइए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, किस जिले से गुजरती है। हमने पहले देखा, पहले हमने 69 देखा, वो किस तरफ थी, पश्चिम में। अब हम बात कर रहे हैं 78, क्योंकि हमारा जो विस्तार है वो क्या है, 69 30 डिग्री पूर्व से कितना है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। तो 78 डिग्री कहाँ से होकर गुजरेगी, धौलपुर से। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, धौलपुर। पॉइंट नंबर 4, पाकिस्तान सीमा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक स्पर्श करना है किसको, पाकिस्तानी सीमा को। तो जो सीमा पर है और पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है, सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। अब हम आ गए राजस्थान की जो एकीकरण की यात्रा है उस ओर। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को अधिकतर जो राजस्थानी भूभाग है वो रियासतें सम्मिलित हो चुकी थी, इसलिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है। देखिए 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण नहीं होगा, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण नहीं होगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, यह सही आंसर है हमारा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, बसंतगढ़ लेख में, बिजोलिया लेख में, चित्तौड़गढ़ लेख में या मानमोरी के लेख में। तो हमें पता है बसंतगढ़ लेख सिरोही, बसंतगढ़ लेख कहाँ है, सिरोही। कब मिला था, 625 ईस्वी, 625 ईस्वी सिरोही बसंतगढ़ लेख, इसमें हमें राजस्थानीय द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्तमान राजस्थान शब्द को विधिवत मान्यता कब मिली, विधिवत मान्यता कब मिली, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया, पहली बार मनाया गया, गणतांत्रिक राज्य की स्थापना हुई, उस 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को पहली बार, क्योंकि इसी दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था, इसी दिन हमारा क्या लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ। और संविधान लागू होने के साथ ही राजस्थान को क्या कर दिया गया था, 20 श्रेणी के राज्यों में सम्मिलित किया गया था, 20 श्रेणी राज्य में सम्मिलित किया गया था, 20 श्रेणी राज्य में सम्मिलित किया गया था। तो 20 श्रेणी राज्य में सम्मिलित करने के कारण विधिवत मान्यता जो है वो कब मिली, 26 जनवरी 1950
1950 को। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो यहाँ जो आंसर है वो है 7 चरणों में पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7 चरणों में पूर्ण हुआ। तो जो पहला चरण था इसमें, उस पहले चरण को हम कहते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, ये जो प्रारंभ तिथि है 17 मार्च 1948 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ था। ये हमारा पहला चरण था। और जो 7वां चरण है, सप्तम चरण जो है हमारा, वो समाप्त होता है 1 नवंबर 1956 को। अर्थात राजस्थान के एकीकरण की यह जो यात्रा है वो 17 मार्च 1948 से प्रारंभ होती है, 1 नवंबर 1956 को आकर समाप्त होती है। इसमें मध्य में अलग अलग तिथियां हैं जिनको हम आगे अपने डिटेल वीडियो में बात करेंगे। एकीकरण के प्रथम चरण में कितनी रियासतों को शामिल कर मत्स्य संघ का निर्माण किया था? कितनी रियासतें और मत्स्य संघ बनाया गया पहले चरण में? तो पहले चरण में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। पहले चरण में कितनी थी? 4 कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये चारों रियासतें थी। इन चारों रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण जो आता है वो 18 मार्च 1948, 17 मार्च को तो पहला चरण था। उसके बाद दूसरा जो चरण था वो हमारा चरण था 25 मार्च 1948 को। इस तरह से हम आगे क्रमबद्ध रूप से बढ़ते गए। फिर उसके बाद तीसरा चरण था वो 18 अप्रैल 1948 को, 1948 में 3 चरण संपन्न हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला जो चरण है उसमें कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अर्थात पहला चरण हमारा 17 मार्च 1948। ठीक है। तो 1948 में पहला चरण पूरा हुआ। दूसरा चरण हमारा पूरा हुआ 25 मार्च 1948 1948 को। इसमें सबसे अधिक रियासतें सम्मिलित हुई थी। सबसे अधिक रियासतें इसमें सम्मिलित हुई थी। इसमें बांसवाड़ा सम्मिलित हुआ था, बूंदी सम्मिलित हुआ था, इसमें डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक रियासत शामिल हुई थी। तो ये जो रियासतें थी ये सारी रियासतें इसमें सम्मिलित हुई थी। तीसरा चरण है, उस तीसरे चरण की जो तिथि है वो है 18 अप्रैल 1948 1948। इस रियासत में द्वितीय चरण की जितनी भी रियासतें थी, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, जो रियासतें थी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़, प्रतापगढ़, इन सभी रियासतों में जो रियासत मिल गई थी वो रियासत मिल गई थी उदयपुर। कौन सी रियासत मिल गई थी? उदयपुर। तो जो आपको ध्यान रखना है कि 1948 में कितनी रियासतें एकीकरण हुआ। अब यहाँ नाम को भी आप ध्यान रख सकते हैं। पहला जो नाम है वो हमारा क्या था? मत्स्य संघ था। दूसरा जो नाम रखा गया था वो रखा गया था पूर्व राजस्थान। अर्थात अगर राजस्थान के एकीकरण की हम बात करें तो राजस्थान के एकीकरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख कौन से चरण में होता है? तो दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान नाम से इसका राजस्थान शब्द उल्लेखित होता है। तीसरे चरण का जो नाम है वो रखा गया था संयुक्त राजस्थान। दूसरे चरण के बाद में तीसरा चरण जो हुआ था 18 अप्रैल को, इसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान। तो ये जो ध्यान रखना है। देखिए यहाँ ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न केवल संख्या के आधार पर हम इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी। 4 रियासतें कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। उसके बाद 25 मार्च 48 को पूर्व राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें थी? तो बांसवाड़ा था, डूंगरपुर था, प्रतापगढ़ था, कोटा था, उसके अलावा किशनगढ़ था, बूंदी था, शाहपुरा था, टोंक था। तो ये रियासतें इसमें सम्मिलित हुई थी। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान, उसमें कौन सी रियासत सम्मिलित हुई थी? उदयपुर सम्मिलित हुई थी। तो 1948 का जो फेज़ है 1948 में 3 चरण संपन्न हो चुके थे
उसके बाद जो अगला चरण आता है वो चरण 1949 में प्रारंभ होता है। राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 को, और इसी दिन से हमारे यहाँ क्या है? राज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद सृजित हुआ। उसके साथ साथ यहाँ क्या हुआ? उसी समय से राजस्थान संविधान में बी श्रेणी राज्यों से हटाकर ये बी श्रेणी से इसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। बी श्रेणी से हटा दिया गया था और हटाकर इसको कहाँ ले गए थे? ए श्रेणी राज्य, अर्थात इसको ए श्रेणी का राज्य बना दिया गया था। इस दिन ये ए श्रेणी का राज्य बन गया था। और 1 नवंबर 1956 को हमारे जिले कितने थे? 25 जिले और 5 संभाग, ये हमारी व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। 1 नवंबर 1956 को 25 जिले और 5 संभाग के साथ हमारी व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। यहाँ 1 नवंबर 1956 से पहले 25 जिले थे। इस दिन एक नया जिला बनाया गया, अजमेर। नया जिला बनाया गया अजमेर। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 से पूर्व तो क्या थे? 25। 1 नवंबर 1956 के तुरंत बाद कितने हो गए? 26 जिले। तो ये ध्यान रखना है, इस तिथि को किसका गठन हुआ? अजमेर का। 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिले का निर्माण हुआ। अजमेर जिले का निर्माण हुआ। उसके बाद 26 जिले हो गए और 5 संभाग हो गए। 26 जिले और 5 संभाग हो गए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ देखिए, पूर्व राजस्थान अभी हम बात कर चुके थे 25 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान कौन सा चरण है? द्वितीय चरण। कौन सा चरण है? द्वितीय चरण। फिर संयुक्त राजस्थान कौन सा है? 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण। इस तृतीय चरण में क्या हुआ था? उदयपुर रियासत सम्मिलित हो गई थी। वृहद राजस्थान जो है वो 15 मई 1949, ये गलत है। 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान नहीं बना था। 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान नहीं बना था। मत्स्य संघ जो है 17 मार्च 1948 को, ये भी सही है। इसी दिन जो वृहद राजस्थान है, इस वृहद राजस्थान का जो गठन हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। वृहद राजस्थान का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 30 मार्च 1949, 1949। ये जो तिथि है, ये तिथि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, 30 मार्च 1949, और क्या नाम से जाना जाता था? वृहद राजस्थान। ये गलत है, ठीक है। तो वृहद राजस्थान को हम किस नाम से, वृहद राजस्थान का जो गठन है वो कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। और ये जो 30 मार्च है, यही हमारा स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस है। इसी तिथि को हम क्या करते हैं? स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी तिथि को हम स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें 4 महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी रियासतें सम्मिलित हुई थी। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर। तो यहाँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो बड़ी रियासतें थी हमारी, वो सारी जो बड़ी रियासतें थी, जिसमें जयपुर रियासत आ गई, जोधपुर रियासत आ गई, जोधपुर रियासत आ गई, बीकानेर रियासत आ गई। अर्थात पूरा का पूरा जो पश्चिमी राजस्थान है, वो राजस्थान के एकीकरण में कौन से चरण में सम्मिलित हुआ था? वृहद राजस्थान के नाम से 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो 4 महत्वपूर्ण रियासतें थी, ये 4 महत्वपूर्ण रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो ये जो रियासतें थी, इनका नाम था वृहद राजस्थान, ठीक है। और इसकी जो तिथि थी 30 मार्च 1949। अब हम देखते हैं कि 15 मई 1949 को क्या हुआ। 15 मई 1949 को क्या हुआ? ये भी तिथि है एकीकरण की। तो जो 30 मार्च 1949 को ये चारों रियासतें बन गई थी, जयपुर राजधानी बन गया था। उसके बाद 15 मई 1949 को मत्स्य संघ, जो कि हमारा पहला चरण था, मत्स्य संघ पहला चरण था, ये मत्स्य संघ किस में मिल गया? इसमें आके
15 मई 1949 को मत्स्य संघ मिल गया बृहद राजस्थान में, अर्थात बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, बृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ बराबर, और इसका नाम रख दिया गया था संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। तो आप देखिए 15 मई 1949 की जो तिथि है, उस तिथि का जो चरण का नाम रखा गया संयुक्त बृहद राजस्थान 15 मई 1949 को। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हो गया, मत्स्य संघ का विलय हो गया। तो यहाँ आकर बहुत अधिक मात्रा में लगभग उसके बाद छठा और जो सातवां चरण है उसमें सिरोही, आबू और अजमेर का जो क्षेत्र था वो कुछ क्षेत्र हमने मध्य प्रदेश को दिया, और लेकिन राजस्थान का लगभग जो एकीकरण का लगभग 90% काम है, 80 से 90% काम वो यहाँ 15 मई 1949 तक आते आते पूरा हो जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस यूरोपीय देश के क्षेत्रफल के बराबर है? यूरोपीय देश के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा पोलैंड, लगभग पोलैंड के बराबर है। इन चारों ऑप्शन में जो सबसे नज़दीकी ऑप्शन है वो है पोलैंड। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। देखिए रेड क्लिफ रेखा जानते हैं आप लोग, रेड क्लिफ रेखा को सभी जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है, वो पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वह सीमा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। और ये रेड क्लिफ रेखा कहाँ से प्रारंभ होती है? ये जैसे इस तरह बाखासर गांव बाड़मेर में, बाखासर गांव बाड़मेर में, और वहाँ से लेकर ये गंगानगर की बात करें तो हिंदूमल कोट, यहाँ क्या होगा? उत्तर में बात करें तो हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासर, कहागढ़, बाखासर बाड़मेर, बाखासर बाड़मेर तक ये है। अब ये ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर। दूसरा ऑप्शन है कोणा गांव जैसलमेर से शाहगढ़ जालोर, जालोर में नहीं है इसलिए ऑप्शन गलत है। हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर, ये भी ऑप्शन गलत है। कोणा गांव जैसलमेर से बाखासर बाड़मेर, ये भी गलत है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से बाखासर बाड़मेर। इसकी जो लंबाई है, इस सीमा की लंबाई है, इस सीमा की जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर इस सीमा की लंबाई है। तो रेड क्लिफ रेखा सर सिरिल रेड क्लिफ ने निर्मित की थी। सर सिरिल रेड क्लिफ, इनके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और कब किया गया था? 17 अगस्त 1949 क्या, या 17 अगस्त 1947 को, ये ध्यान रखिएगा 17 अगस्त 1947 को, अर्थात हमारी जो स्वतंत्रता तिथि है 15 अगस्त 1947, उसके 2 दिन बाद इस रेखा का निर्माण किया गया था। और ये जो रेड क्लिफ रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा केवल राजस्थान से होकर ही नहीं गुजरती है। ये रेड क्लिफ रेखा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख तक की जो सीमा है, उस जम्मू कश्मीर तक की जो सीमा है, उस सीमा तक ये गुजरती है। इस रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान कुल जो लंबाई है, अगर राजस्थान को हम हटा दें और राजस्थान के अलावा अगर हम बात करें तो इसकी पूरे भारत के संदर्भ में जो कुल लंबाई है, वो लंबाई लगभग, जो कुल लंबाई है इसकी वो है 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर ये है कुल लंबाई। और इस कुल लंबाई का 1070 किलोमीटर कहाँ मिलता है? राजस्थान में। अर्थात कुल रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में कितना भाग मिलता है, ये एक प्रश्न बन सकता है। कुल रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है,
तो लगभग ये 32% भाग है, 32% भाग ये जो है ये राजस्थान में मिलता है। ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, हमने राजस्थान के परिचय से संबंधित जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे, इन प्रश्नों को हमने यहाँ लिया था। जो भी छात्र एलडीसी, पटवार और पशु परिचर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की सभी परीक्षाएं, साथ ही साथ आरपीएससी की जो भी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल अतुल्यम अकेडमी ऐप और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकता है। साथ ही साथ जो हम टेस्ट सीरीज समय समय पर प्रारंभ करेंगे, उन टेस्ट सीरीज से जुड़कर वो अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर सकता है। धन्यवाद।